ये अब राजनीतिक दलों को उचित लगता है कि परिवारवाद पर कोई चर्चा की जाए? आप लेट आए थे थोड़ा, मैंने आधी बात, आपने मेरी आधी बात सुनी। मैंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे लगता है परिवार से ज्यादा सगा कौन होता है? मुझे लगता है पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। हमारे हिंदू धर्म में तो पत्नी ने जिस पति का अपने साथ नाम जोड़ लिया उसकी अर्थी उठती है, जिसके नाम का मंगलसूत्र पहन लिया और सिंदूर लगा लिया उसकी अर्थी उठती है। दाम्पत्य के सूत्र को हमारे यहां सबसे पवित्र कहा गया है, और उस दाम्पत्य के सूत्र का की जो भाषा बीजेपी के लोग यहां के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी के लिए बोल रहे हैं वो सर्वथा गलत है। मुझे लगता है कल्पना सोरेन जी एक प्रचार कर रही हैं, प्रसार कर रही हैं। जब जेल में थे हेमंत जी तो उन्होंने बिल्कुल पार्टी को एकजुट रखने का काम किया। आपने भीतर घात करवाया पार्टी में, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं लगती। प्रियंका जी के भाई है राहुल गांधी, और राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे, उन्होंने वो सीट छोड़ी, क्यों नहीं जाएंगे? मैं चुनाव लड़ूंगी तो क्या मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई चाचा नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? मुझे ऐसा लगता है परिवार को तिरस्कृत करना गलत है। मेरी बात सुनिए आप, आपने मेरी आधी बात सुनी। मैंने आपसे क्या कहा? आप चुनाव लड़िए, आप अपने लड़के को लड़वाइए। जनता अगर उसको नहीं चाहेगी वो हार जाएगा, और जनता अगर उसको जिता देगी, यही जनतंत्र है, यही लोकतंत्र है। जनता जिस पर अपनी, जनता से चुनकर आना आसान नहीं होता है। लाख लाख वोट पड़ते हैं, लोकसभा में 10-10, 12-12 लाख वोट पड़ते हैं। एक जनता को यह समझाना कि हमें इलेक्ट करके भेजो, यह जनता डिसाइड करती है। बहुत परिवारों को जनता हरा देती है और बहुत सारे परिवार के लोगों को जिता देती है। जिसको जनता ने लोकतंत्र में चुनाव में जिता दिया, उसके ऊपर परिवारवाद का आरोप कैसे लग सकता है? राहुल गांधी एक बार के नहीं, 2 बार के नहीं, 5 बार के चुने हुए सांसद हैं। वो विंध्या के नीचे भी चुने जा सकते हैं और विंध्याचल के ऊपर भी चुने जा सकते हैं। उन्होंने तो दिखा दिया वायनाड से चुनकर। मोदी जी जाए लड़ने वायनाड, मोदी जी जाए कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कहीं भी लड़के दिखाए, नहीं लड़ सकते हैं। तो दूसरे के लोकतंत्र को अपमानित करना छोड़ दीजिए। मैंने इसलिए इस बात का जिक्र किया क्योंकि आपने जब परिवार के 33 लोगों को टिकट दिया है तो आप कैसे परिवारवाद की बात कर सकते हैं? मुझे लगता है कि अगर ये कांग्रेस में बहुत सम्मानित कार्यकर्ता है, इनका बेटा कांग्रेस की बातें सुन रहा है, वो आगे बढ़ के हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता तो ये क्या करे? उसका हाथ खींच कर हटा दे, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, तुम कांग्रेस मत ज्वाइन करो। क्यों नहीं करेगा भाई? वो स्वतंत्र नागरिक नहीं है इस देश का, उसको हक नहीं है जाकर लोगों से वोट मांगने का। हो सकता है वोट लोग उसको रिजेक्ट कर दे, हो सकता है उसको एक्सेप्ट कर ले, सीधी सी बात है। मैडम 24 साल झारखंड को हो गया। 2019 में इससे पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था, कांग्रेस 31 सीटों पर लड़ी, 16 सीटें जीत कर आई, जो अलग झारखंड बनने के बाद कांग्रेस का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था। और अलग झारखंड बनने के 24 साल के इतिहास में ये पहला मौका है कि कांग्रेस इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आखिर वजह क्या है? क्या सरेंडर पॉलिसी यहाँ पर कांग्रेस, जेएमएम का दबाव है? पार्टी के अंदर आरोप लगा कि टिकट बिका, प्रभारी ने टिकट बेचा, केसी वेणुगोपाल के सामने तमाम चीजें बीते दिनों यहाँ पर हुई। जिसको आप सरेंडर कहते हैं, मैं उसको विशाल हृदय कहती हूं। जब आप गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं, जब आप एक बड़े स्वरूप में एक साथ एकजुट होकर खड़े हैं, क्योंकि आपको सामने वाले की जो राजनीति है, नफरत की, जो घृणा की, जो तिरस्कार की राजनीति, उसको हराना है, तो कहीं पर आप 2 कदम पीछे लेते हैं, कहीं पर आप 2 कदम आगे लेते हैं। मैं 31 दिसंबर 2022 की राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद दिलाना चाहती हूं। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, एक दिन के लिए आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली में। उनसे पूछा गया इंडिया गठबंधन है, आप इतने स्ट्रांग हैं यहाँ पे, आप कितनी सीट लड़िएगा, ये वो। उन्होंने कहा देखिए, इंडिया गठबंधन एक बड़े मकसद से साथ आया है, उसकी धुरी हम हैं, क्योंकि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर और असम से लेकर पोरबंदर तक कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि हम उसकी धुरी हैं तो कहीं पर हमें ही ज्यादा सैक्रिफाइस और त्याग करना पड़ेगा। और मेरा अपना मानना है कि जहां पर इंडिया गठबंधन को मजबूत रखने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए हमें अगर थोड़ा त्याग करना पड़े तो हम उस त्याग को करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यह यज्ञ है और यज्ञ आहुति मांगता है। क्या इस त्याग से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है? मुझे लगता है देश को फायदा होना चाहिए, और जब देश को फायदा होगा तो हम सबका फायदा होगा।
धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सबका।